हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता अपने इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसका देखिए पहचान क्या है। इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यदि हमारा कर्ता एक वचन है, ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा और आई के साथ क्या होगा? एन का यूज होगा। वी, दे, यू के साथ क्या होगा? आर का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को इजिली से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या होता है? इज एन आर, इज एन आर प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से एक चूज करके लिखेंगे, है ना, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस क्या होगा? प्लस फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है यदि हमारा कर्ता आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एन का यूज होगा। यदि हमारा कर्ता वी, दे, यू है उसके साथ हम क्या करेंगे? आर का यूज करेंगे। और यदि हमारा कर्ता क्या है? ही है, शी है, इट है या किसी का नाम है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव का ही है। अफर्मेटिव, देखिए मैं आम खा रहा हूं। क्या है? मैं आम खा रहा हूं। ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब देखिए मैं आम खा रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखना होगा? हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है आई। आई मींस क्या होता है? मैं होता कि नहीं होता है। फिर देखिए यानी सब्जेक्ट मैंने आई लिख दिया। फिर क्या है? इज, एम, आर में से हमें एक चूज करना। क्या करना है? इज, एम, आर में से एक चूज करना है। जैसा कि आपको पता है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? आई के साथ एन का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप डायरेक्टली लिखिए आई एम। क्या लिखेंगे? आई एम। ठीक, मैं आम खा रहा हूं यानी आई एम। फिर क्या बच रहा है आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब बच रहा है कि नहीं बच रहा है? जब मेन वर्ब बच रहा है तो मेन वर्ब को लिखो क्या कि आई एम। ठीक, मेन वर्ब में से वो क्रिया किस चीज का हो रहा है? क्रिया खाने का हो रहा है। ठीक, यानी आई एम ईटिंग, ईट कर दिए। ठीक, आई एम ईट कर दिए। फिर क्या बच रहा है? आईएनजी। जैसा कि आपको पता है कि मेन वर्ब में क्या होता है? आईएनजी का यूज होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना होता है। ठीक, यानी ईट का ईटिंग हो जाता है। आई एम ईटिंग यानी आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? जैसा कि आपको पता है आम लिखा हुआ। ठीक, आई एम ईटिंग मैंगो। अब देखिए दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? माताजी रामायण पढ़ रही हैं। माताजी रामायण पढ़ रही हैं। अब देखिए यानी लास्ट में क्या है? रहा है, रही है कि नहीं है? अब देखिए जैसा कि आपको लिखवाया गया है यानी रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, आपको लास्ट में रही है मिला कि नहीं मिला? अगर आपको मिल गया तो आप ये समझिए ये हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक, देखिए क्या? माताजी रामायण पढ़ रही है। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? माताजी। क्या लिखेंगे? द मदर। ठीक, क्या लिखेंगे? द मदर लिख दिए। फिर क्या होगा? हमें इज, एम, आर में से चूज करना है। हमें ये देखना द मदर हम लिखे हैं यानी माताजी एक वचन करता है कि नहीं है। अगर एक वचन करता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। द मदर इज।
ठीक। फिर क्या, मेन वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना होता है। पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, रीड होता है, ठीक। यानी द मदर इज रीड, ठीक। अब देखिए क्या आपका आईएनजी बच रहा है तो रीडिंग कर देंगे, द मदर इज रीडिंग, ठीक। अब देखिए यानी द मदर इज रीडिंग, माता पढ़ रही है, माता जी क्या पढ़ रही है, आपको जैसे कि पता है कि रामायण, यानी द मदर इज रीड द रामायण, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। क्या है कि पिताजी मंदिर जा रहे हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ये पिताजी है यानी द फादर, द फादर लिख दिए। फिर क्या है, एक वचन करता है कि नहीं है, अगर एक वचन करता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इसका यूज होता है, तो इसका आप यूज कीजिए, ठीक। यानी द फादर इज कर दिए हैं। फिर मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया किस चीज का हो रहा है, जाने का हो रहा है, क्रिया हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी द फादर इज, जाने का मीनिंग क्या है, गो है। अब मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करना, गोइंग हो जाएगा, क्या होगा, गोइंग। द फादर इज गोइंग टू, कहा, गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं ना, टेम्पल, यानी द फादर इज गोइंग टू टेम्पल, ठीक। अब देखिए ये लड़कियां, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये लड़कियां ये लड़के, इस सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये देखिए ये लड़कियां गीत गा रही है, ये लड़कियां गीत गा रही है, ये लड़कियां, दीज मीन्स आपको पता है, दीज मीन्स ये और दोज मीन्स क्या होता है, वे। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। क्या करेंगे, ये है कि नहीं है, देखिए दीज मीन्स ये और दोज मीन्स क्या होता है, वे होता है। अब देखिए क्या है, ये लड़कियां, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ये लड़कियां। जैसा कि आपको बताया गया, ये के लिए क्या होगा, यहां पे हम लोग दीज का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, दीज। अब लड़कियां का मीनिंग आपको पता है, गर्ल्स, यानी दीज गर्ल्स, ठीक। दीज गर्ल्स, ये लड़कियां कहा गया है, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या है, ये लड़कियां गीत गा रही हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं। बहुवचन करता है, अर्थात हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे ना, यानी दीज गर्ल्स आर, ठीक। फिर क्या है, मेन वर्ब है ना, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग, क्या होगा, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं। वे लड़के अर्थात क्या होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स क्या होता है, वे होता है। आप क्या लिखेंगे, दोज। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, दोज बॉयज, ठीक, दोज बॉयज। अब देखिए दोज बॉयज है, बहुत सारे लड़के हैं कि नहीं, अगर बहुत सारे लड़के हैं, ये बहुवचन करता हुआ नहीं हुआ। अगर ये बहुवचन करता हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे ना, यानी दोज बॉय आर, क्या कर दिए, बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग कर दिए, ठीक, यानी दोज बॉय आर, ठीक। फिर क्या है, मेन वर्ब क्या होता है, यानी सुनाना, है ना, यानी सुनाना क्या होगा, टेल, बताना, अर्थात सुनाना, टेल कर देंगे, ठीक। जैसा कि आपको पता है आईएनजी का यूज होता है टेलिंग, यानी दोज बॉयज आर टेलिंग, ठीक। फिर क्या है, यानी वे लड़के सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, कहानियां, ठीक है। और कहानी का मीनिंग क्या होता है, स्टोरी। अब देखिए स्टोरी होता है लेकिन कहानी होता है, लेकिन ये क्या है, कहानियां हैं। और जब हम स्टोरीज जब लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, वाई हटता है, IES का क्या होता है, यूज होता है ना, यानी दोज बॉयज आर टेलिंग स्टोरीज, क्योंकि कहानी नहीं है यहाँ पे क्या है, कहानियां है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा क्या है,
तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम है ना यू, और यू के साथ क्या होगा, यू मिला के नहीं मिला, यू के साथ आर का यूज होता है कि नहीं होता है, अगर आर का यूज होता है तो आप यूज कीजिए, यानी यू आर, ठीक। फिर क्या मेन वर्ब, करना, करने का मीनिंग आपको पता है, डू होता है कि नहीं होता है, यानी यू आर, ठीक, डू कर दिए, आईएनजी का यूज, यू आर डूइंग, यानी तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या बच रहा है, अपना कार, और यू के साथ अपने के लिए क्या यूज होता है, योर वर्क मीन्स क्या होता, कार, तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, राम का भाई पेन खरीद रहा है, राम का भाई क्या कर रहा है, पेन खरीद रहा है। देखिए इस बात पर थोड़ा सा गौर दीजिए, अगर कहीं भी हुआ राम का भाई, श्याम का भाई, ठीक है, या शीला की बहन, वो हमेशा क्या होता है, एक वचन करता होता है, या तुम्हारा कुत्ता, ठीक, कि राम का भाई पेन खरीद रहा है ना। अब देखिए राम का भाई है, यानी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, राम कर दिए, राम, ठीक। अब यहाँ पे आप ट्रैफिक का निशान लगाएंगे, यस कर देंगे, यानी राम का हो गया, ठीक, क्या हुआ, राम का। अब क्या कर देंगे, ब्रदर, है ना, यानी राम ब्रदर। फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, क्योंकि यह एक वचन करता है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया है, राम का भाई, श्याम का भाई, शीला का बहन, शीला की बहन, ठीक है, अगर कुछ भी होगा वो क्या होगा, एक वचन करता होगा। अगर आपसे कोई ये पूछेगा, है ना, जैसे बोल रहा है कि तुम्हारी बहन ने मुझे गाली दी, ठीक। अब जैसे आप लोग वैसे ही सोचिए, तुम्हारी बहन, आपकी बहन क्या एक वचन करता है कि नहीं है, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ क्या होगा, इज का यूज होगा, यानी राम ब्रदर इज, ठीक। फिर क्या है, मेन वर्ब, क्रिया क्या है, यानी खरीदना, और खरीदने का मीनिंग क्या होता है, बाई, ठीक, क्या होगा, यानी राम ब्रदर इज बाइंग, यानी राम का भाई खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है। आप क्या लिखेंगे, आप पेन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है कि नहीं है, और आई के साथ जैसा कि आपको पता है, आई के साथ क्या होता है, एन का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी आज में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या, आई है, फिर इज IMR में से एक चूज करना है, और जैसा कि आपको पता है कि आई के साथ क्या होता है, आई एम का यूज होता है, तो हम आई एम का यूज कर दिए, यानी आई एम कर दिए। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मींस क्या होता है, क्रिया होता है ना। अब क्रिया किस चीज का, और आप पढ़ने का, यानी आई एम रीडिंग। अब देखिए आई के साथ अपने के लिए क्या यूज होता है, माई का यूज होता है ना, यानी आई एम रीडिंग माई बुक,